अब शिव जी ने माता पार्वती को दूसरी कथा सुनाई। क्या कहा? जेहि कारण अज अगुण अरूपा ब्रह्मा भयौ को शलपूर भूपा। देवी, उस कथा को भी सुनिए जिसके कारण अजन्मा अगुण वह परमात्मा सजन्मा सकारण असीम सत्ता ससीम हो गया। और इस जन्म के कारण में महाराज मनु, हमारे आदि माता पिता महाराज मनु और महारानी शतरूपा की कथा को सुनाया। स्वयं भो मनु अरु शतरूपा जिनते भे नर सृष्टि अनुपा। आदि माता पिता हैं हमारे, वंश का वर्णन है। दंपति धर्म आचरण नीका अजहुष गाव सुत जिनकर लीका। नृप उत्तान पाद सुततासु ध्रुव हरि भगत भयउ उर्जासु। पूरे वंश का वर्णन है। ज्येष्ठ, देखिए यहां पर एक बात है। श्रीमद् भागवत कहती है कि जो ज्येष्ठ पुत्र है मनु जी के, उनका नाम है प्रियव्रत और छोटे पुत्र का नाम है उत्तानपाद। लेकिन मानस की एक अलग महिमा है। मानस कहती है लघुसुत नाम प्रियव्रतता ही वेद पुराण प्रशंसा ही जाए। जो छोटे पुत्र हैं वो प्रियव्रत है, जिनकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। उत्तानपाद के ही पुत्र हुए हैं ध्रुव महाराज। आकाश तारा आकाश में जो चमक रहे हैं, 3 पुत्रियां हैं महाराज की, आकुति प्रसूति देवहूति। मानस में केवल देवहूति की चर्चा है। कर्दम ऋषि के साथ विवाह संपन्न हुआ है। कपिल भगवान उनके गर्भ से जन्मे हैं, जिन्होंने सांख्य शास्त्र को प्रतिपादित किया। बोले कपिल भगवान की जय। महाराज को विष्णु से वैराग्य प्राप्त नहीं हो रहा था। ज्येष्ठ पुत्र उत्तानपाद को राज देकर महाराज पहुंचे हैं तप के लिए महारानी के साथ। कहां? तीरथ भर ने विश्व विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। निमिषारण्य कौन कौन गया है आप में से? नैमिषारण्य, बस जाइए, घूमकर आइए, देखकर दर्शन करके आइए। 88,000 ऋषियों की तप की भूमि है। बड़ा विशाल प्रसंग है। मार्ग में जाते कैसे लग रहे हैं मनु महाराज और महारानी शतरूपा। मानो ज्ञान और भक्ति मनु महाराज और शतरूपा का शरीर धारण करके चल रही है। पहुंचे हैं नैमिषारण्य, तीर्थों का दर्शन कराया है मुनियों ने। भजन कीर्तन सत्संग होने लगा है। तप प्रारंभ हुआ है। 12 अक्षर मंत्र का जाप करते हैं। शाक आहार फलकंद ले रहे हैं आहार में। यह पूरा जो प्रकरण है 23,000 वर्षों के तप का प्रकरण है। 23,000 वर्षों के तप के प्रकरण में जल और वायु पर रहे हैं 13,000 वर्षों में, और 10,000 जो अंतिम वर्ष निकले उस पर एक पैर पर खड़े होकर मनु महाराज और शतरूपा महारानी ने भगवान का तप किया है। इतना कठोर तप हुआ, शरीर में जो रक्त था मज्जा थी सूख गई, केवल अस्थि पर चमड़ी चिपड़ी। अब आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि राम जी विष्णु के अवतार हैं? कितने लोग मानते हैं? हाथ ऊपर करिए। अब बाकी लोग नहीं मानते हैं? अरे बोलिए हाँ या ना। सभी लोग मानते हैं? हैं? अच्छा, कहां से पढ़ा है, कहां से देखा है? रामायण से देखा है महाराज, रामानंद सागर वाली हैं?
नहीं माई, मेरे मुंह से तो नहीं सुना होगा। मेरे राम जी विष्णु के अवतार नहीं हैं। देखिए मानस कहती, विधि हरि हर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहु बारा। विधि का अर्थ क्या है? ब्रह्मा बाबू जी। विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने शंकर। अखंड तप को देखा, एक बार नहीं, ये तीनों कई बार आए और कहा महाराज मांगिए मांगिए मांगिए, परम धीर नहीं चला ही चला, डिगे नहीं महाराज। आगे भी देखिए, आगे भी आता है। दस 10,000 वर्षों का तप कठोर। भगवान सर्वज्ञ ने अपने अनन्य भक्त हैं, अपने दास हैं, ऐसा जानकर अमृतमय वाणी हुई है। और वह अमृतमय वाणी मनु महाराज के श्रवण रंध्र से जैसे ही हृदय पे गई, मनु महाराज की और शत्रुपा महारानी के जो सूखे शरीर थे वो हष्ट पुष्ट हो गए। ऐसा लगने लगा आज के दिन ही अपने राजमहल से आए हों महारानी शत्रुपा और महाराज मनु। अब देखिए दूसरी बार स्वामी जी कहते हैं, मनु महाराज कहते हैं, सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरि हर बंधित पद रेणु। क्या कहते हैं? हे सेवकों लोग के लिए कल्पवृक्ष कामधेनु गाय, ब्रह्मा विष्णु महेश आपके चरण रज की वंदना करते। अब आप बताइए, यदि राम जी विष्णु अवतार होते तो क्या विष्णु स्वयं अपने चरण रज की वंदना करता या करते? बोलिए बोलिए। उपजहि जासु हंस ते नाना, शंभु बिरंजी विष्णु भगवाना। मेरे राम के एक रोम से अगणित ब्रह्मा, अगणित विष्णु, अगणित शंकर उत्पन्न होते। मानस में मनु महाराज और महारानी शत्रुपा के इस 10 दोहे के प्रसंग में 3 बार गोस्वामी जी ने इंगित किया, राम विष्णु के अवतार नहीं, न जाने कितने विष्णु मेरे राम के अंदर समाहित है। मैंने पहले पूर्व भी कहा, राम और कृष्ण पूर्ण ब्रह्म हैं, विष्णु अवतार न समझिएगा। और देखिए गोस्वामी जी के इस ग्रंथ को आज तक कोई भी गलत सिद्ध नहीं कर पाया, कोई भी। इस भ्रम में ना रहिए। मनु महाराज ने निवेदन किया कि हे प्रभु, हम आपके स्वरूप का दर्शन चाहते हैं। भगवान प्रकटे हैं, इतने सुंदर, आहा नील वर्ण है मेरे परमात्मा, दिव्य केश, दिव्य रूप, माधुर नीला वर्ण है, नील कमल को लिए हैं साथ में। अरे उनकी शोभा को देखकर करोड़ों करोड़ों कामदेव लजाते। साथ में मेरी माँ आह्लादनी शक्ति भी हैं। भगवान ने कहा, मनु महाराज हम आप पर बड़े प्रसन्न हैं, मांग लीजिए। मनु महाराज दर्शन कर रहे हैं। चितवत सादर रूपयनुपा, तृप्ति न माने मनुष्य रूपा। तृप्त नहीं हो रहे, शरीर की दशा को भूल गए। और जैसे कोई डंडा गिर पड़ता धड़ाम से
मनु महाराज मेरे प्रभु के चरणों पर गिर पड़े और भगवान ने उठाया है। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरंत उठाए करुणा पुंजा। भगवान ने तुरंत उठाकर आए है, अरे मनु मैया मेरे पुत्र लाड़ लाया सा। सोचो जिस ब्रह्म की कथा इतनी मीठी है, जब वो ब्रह्म मेरे मनु महाराज के सिर पर हाथ फेर रहा होगा, क्या दशा रही होगी। प्रभु ने कहा, मनु महाराज मैं आप पर बड़ा प्रसन्न हूं, मुझे दानियों का शिरोमणि जानकर जो भी आप मुझसे चाहते हैं मांग लीजिए। मनु महाराज ने कहा, प्रभु यद्यपि आपको देने में सब सुगम है, लेकिन ये मनु की धृष्टता तो देखिए, ये मनु कितनी बड़ी धृष्टता करने जा रहा है। नाथ कोई और लालसा नहीं, बस एक ही जीवन की लालसा रह गई है, मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं। भगवान ने सुना, क्या मेरे समान पुत्र? लेकिन मनु महाराज एक बड़ी समस्या है, आप सरेस खो हे मनु महाराज मैं अपने जैसे कहां खोजने जाऊं, और खोजूंगा भी तब जब मेरे जैसा कोई होगा। मैं तो सिंगल पीस हूं, कोई डुप्लीकेट बना ही भी नहीं। इसलिए मनु महाराज आपने मुझसे मांग तो लिया है, तो मनु महाराज मेरे जैसा नहीं, मैं ही आपका पुत्र बनकर आ जाऊंगा। देखा है महारानी शत्रुपा की ओर, कहा देवी आप भी कुछ मांग लीजिए। महारानी शत्रुपा ने, मां शत्रुपा ने कहा, प्रभु महाराज कितने चतुर हैं, और महाराज की चतुराई तो देखिए, उनने जो वर मांग लिया वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। नाथ जब आप इनके पुत्र बनकर आएंगे महाराज के, तो आपको गर्भ में रखने का सौभाग्य तो इस शत्रुपा को ही मिलेगा। मैं ही आपकी मां बनूंगी, इससे अधिक और मैं आपसे क्या वर मांगू। अगर लेकिन प्रभु आपको देना ही है, तो बस जो भक्तों, आपके भक्तों की रहनी मति गति करनी, वो सब मेरी हो जाए। भगवान ने कहा, मां आपका विवेक अलौकिक है, मेरा अनुग्रह कभी आपसे नहीं मिटेगा। अब मनु महाराज इधर सोच रहे थे कब शत्रुपा जी अपनी बात पूरी करे तो हम प्रभु से और कुछ कह दे। जैसे ही महारानी शत्रुपा ने अपनी बात पूरी की है, ठीक उसी समय मनु महाराज तुरंत भगवान के श्री चरणों में गिर पड़े हैं। बंदे चरण मनु कहु बहोरी, बंदे चरण मनु कहु बहोरी, अवर एक विनती प्रभु मोरी, अवर एक विनती प्रभु मोरी, मन बिनु फनी जिमि जल बिनु मीना, मन बिनु फनी जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना, असबर मांगे चरण गई रहे, असबर मांगे चरण गई रहे, देव मस्तु करू ज्ञानिधि कहे, देव मस्तु करू ज्ञानिधि कहे, देव मस्तु करू ज्ञानिधि कहे, देव मस्तु करू ज्ञानिधि कहे। चरणों में गिर पड़े, कहा प्रभु मेरी एक विनती है, जगत के
पुत्र में जैसे जगत के पिता का प्रेम होता, वो प्रेम मेरा आपके प्रति हो। यद्यपि संसार मुझे मूल कहे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस प्रकार मणि के बिना सर्प का जीवन, जल के बिना मछली का जीवन नहीं संभव है, ठीक उसी प्रकार मेरा जीवन आपके दर्शन के अधीन हो। आप हो सन्मुख तो जीवन हो, आप सन्मुख नहीं तो जीवन का अंत हो जाए। ऐसा वर मांगा, चरणों में गिर पड़े। भगवान ने एवं मस्तु कहा है, कहा अब मेरा आप अनुशासन मानिए, अमरावती में जाकर वास करिए। इच्छा में मैं जो मेरी इच्छा होगी उस प्रकार के वेश को संवारूंगा, आपके घर में प्रगटूंगा, अंशों के सहित अवतार लूंगा। हम 4 भाई होंगे, मेरी आह्लादनी शक्ति भी साथ में आएंगी। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हुए और जाकर मनु महाराज अमरावती में वास करते हैं। कुछ दिन वहां पर भोग विलास करके जीवन यापन करते हैं। अब राम जन्म के पहले भरद्वाज मुनि के प्रति जागवलिक मुनि कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ रावण के जन्म की कथा है। सुनो मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरजा प्रति शंभु बखानी, विश्व विदित एक कैकई देशु, सत्य केतु तहाँ बसई नरेशु। यह कथा बड़ी अच्छी कथा है। यह कथा क्या सिखाती है कि जीवन भर के सत्संग को एक पल का कुसंग कैसे बिगाड़ता, ये कथा बताती है। सत्यकेतु महाराज के 2 पुत्र हैं, प्रताप भानु ज्येष्ठ हैं, अरिमर्दन छोटा है। एक सेवक है, इनका सचिव है, जिसकी धर्म में रुचि है, उसका नाम है धर्मरुचि। प्रताप भानु बड़ा वीर है, भाई का बल पाता है, सचिव की बुद्धि पाता है, 7 द्वीपों को जीत रखा है, दंड लेकर छोड़ देता है। राजा के लिए जो हितकारी है वह सब क्रियाकलाप संपन्न कराता है धर्मरुचि। अरे 10-10 हजार बार अश्वमेध यज्ञ को संपन्न कराया है। एक बार जंगल में शिकार करने गया है राजा। एक राजा जो प्रताप भानु से हार गया, लेकिन ना वो हार स्वीकार किया, ना घर गया, बैर बना लिया, ये प्रताप भानु का नाश कर दूंगा। जाकर जंगल में वास करने लगा। उस राजा ने कपट के वेश को बनाया है, कपटी मुनि का नाम लिया है और अपना नाम बताया है एक तनु। राजा कालकेतु राक्षस के कपट के वेश के चक्कर में फंसकर जंगल में मार्ग भूल गया। एक तनु के सत्संग में प्राप्त किया, एक तनु ने अपनी बातों में उलझा लिया और एक तनु ने अपनी बातों में उलझा लिया। पूछा कि महाराज आप कैसे रहते, क्या बात है? कहा महाराज मेरा ये शरीर जब से संसार बना है तब से नाश नहीं हुआ, यही शरीर है मेरा। प्रताप भानु फंस गया बातों में। प्रताप भानु ने मांग लिया कि मेरा ये शरीर रोगों से दूर हो जाए, मेरे मरण ना हो, सारे संसार में मेरा ही राज हो जाए। युक्ति बता दी। कहा महाराज तभी संभव है जब 1 लाख ब्राह्मण को तुम अपने घर पे भोजन कराओ। जिन 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराओगे वो तो तुम्हारे बस पे हो ही जाएंगे। जो वो 1 लाख ब्राह्मण हैं उनके घर पे जो भी भोजन कर लेगा वो भी तुम्हारे विषय हो जाएंगे। लेकिन तब संभव है वो जो रसोई मैं बनाऊं। बातों में उठाया, सारी लीला को संपन्न किया, सारी बातों को संपन्न किया। अंतो गत्वा इतना बुद्धिमान राजा कुसंग में फंस गया और जो राजा ब्राह्मणों के श्राप से डरता था उसे 1 लाख ब्राह्मणों का श्राप लग गया। 1 लाख ब्राह्मणों को निमंत्रण किया प्रताप भानु ने रसोई के लिए कि प्रसाद पाइए महाराज। 1 वर्ष तक का नियम था, अनुबंध था। कालकेतु राक्षस उपरयुक्त का वेश धारण करके महाराज के महल में रहता था। आकाश में चला गया, आकाशवाणी कर दी उसने। कहा है ब्राह्मणों, जल लिया ब्राह्मणों ने जैसे ही आचमन के लिए। आकाशवाणी क्या होती है? हे ब्राह्मणों, अगर आज आपने इस राजा की रसोई का भोजन ग्रहण कर लिया तो बड़ी हानि हो जाएगी। गौ माता का और ब्राह्मणों का मांस रखा हुआ है। अरे इतना सुनना, ब्राह्मण कुपित हो गए। जो जल आचमन के लिए था वो प्रताप भानु को श्राप दे दिया, जाओ 1 वर्ष के अंदर ही सा परिवार, सा परिकर, सा बांधत्व सब राक्षस हो जाओ, अंत हो जाएगा। श्राप मिल गया। साहब दिव्य आकाशवाणी हुई।
ब्राह्मणों विचार पूर्वक श्राप नहीं दिया, राजन का कोई अपराध नहीं। भागते हुए ब्राह्मण गए, रसोई में देखते हैं वहां तो न मांस है गौ माता का, न ब्राह्मणों का, लेकिन अब श्राप तो लग ही गया। ब्राह्मणों के श्राप लगने के कारण 1 साल के अंदर ही प्रताप भानु सब परिवार नष्ट हो गया। प्रताप भानु रावण हुआ है, छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण हुआ है, और जो उनका विशेष सेवक था धर्म रुचि, जिसकी धर्म में रुचि थी, वो विमात्र भाई विभीषण हुआ है। तीनों भाइयों ने कठोर तप किया है। कठोर तप हुआ। शिव जी कहते माता पार्वती से, देवी मैंने और ब्रह्मा जी ने प्रसन्न जानकर वर दिया। रावण ने मांगा हम किसी के मारे मरे नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा संभव नहीं, मरना तो पड़ता है। तो रावण ने कहा कि ठीक है भाई ब्रह्मा जी, वानर और मनुष्य को छोड़कर हमें और कोई ना मार पाए। वानर और मनुष्य तो हम असुर है, हमारे भोजन है। तथास्तु कहा ब्रह्मा जी ने। शिव जी कहते देवी जब हम कुंभकर्ण के पास गए तो कुंभकर्ण के विशालकाय शरीर को देखा, विचार बनाया कि यदि ये जगता रहा तो सारी सृष्टि खा जाएगा। तो देवी कुंभकर्ण मांगना तो चाहता था कि एक दिन सोऊं 6 माह जगूं, लेकिन सरस्वती जी से मति को पलटवाया। मांग लिया कुंभकर्ण ने, एक दिन जगूं 6 माह सोऊं। तथास्तु। विभीषण के पास गए हैं, ब्रह्मा जी ने कहा पुत्र आप भी वर मांग लीजिए। विभीषण जी ने भगवान के चरणों में प्रेम मांगा है। रावण ने तीनों भाइयों की आसुरी पद्धति से पाताल लोक ले जाकर विवाह को संपन्न कराया। अब रावण का परिवार दिन दुगना रात चौगुना बढ़ रहा है साहब, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। रावण अपने परिवार को बुलाकर कहता है, सचिवों को बुलाकर, सुबट को बुलाकर, अति के अकंपन दुर्मुख इतने बड़े सुबड़ते, अरे बाप रे बाप, अकेले संसार को जीतने। रावण कहता है देखो भाई, देवता हमारे शत्रु हैं। ये मुनि लोग यज्ञ करते हैं, यज्ञ का भाग पाकर ये देवता बलवान होते हैं। जहां यज्ञ हो, कथा कीर्तन हो, सब विध्वंस कर दो। रावण का आदेश पाया, विध्वंस मचा दिया सुबटों ने। इतना पाप, इतना पाप, इतना पाप है साहब। मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वहीं से। इतना पाप बड़ा, धरती अकुला गई। धरती जब अकुलाई तो गौ माता का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई। सभी देवता एकत्रित हो गए। कोई कहता कहाँ चले, कोई कहता कहाँ चले। शंकर जी के पास आए। शंकर जी से कहा प्रभु कहाँ चले, चलो वैकुंठ चले, क्षीर सागर चले, भगवान श्री हरि को रिझाएं मनाएं। शिव जी ने कहा देवी उस सभा में मैं भी बैठा था, मैंने कहा कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, भगवान तो यत्र तत्र सर्वत्र हैं। बस आवश्यकता है तो उनको प्रेम से बुलाने की, वो प्रेम से प्रकट होते हैं। जिस प्रकार अग्नि का वास काष्ठ में होता है, उसी प्रकार हरि का वास यत्र तत्र सर्वत्र है। अरे देवी मेरा मत सबके मन को भाया है, और सबने साधु 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 ऐसा कहकर जय जयकार की है। ब्रह्मा जी ने अब अपने 4 मुखों से प्रारंभ किया है गान। ध्रुव महाराज जी अपनी ताल को ले आए, नारद जी वीणा को बजाने लगे। बस भाई हम लोग देखिए राम जन्म में पहुंच रहे हैं ना, आज बढ़िया समय पे हैं हम लोग, है ना भाई मदन भैया। आचार्य श्री भी आए हैं, उनका भी आशीर्वाद आप सबको मिलेगा। तो मैं बस 15 मिनट के अंदर राम जन्म आपको पूरा सुनाने वाला हूँ, है ना भैया। ब्रह्मा जी अपने 4 मुख से गाने लगे हैं, ध्रुव महाराज जी टुनटुनाने लगे हैं अपनी का नाम है इसका मजीरा। नारद जी वीणा बजाने लगे, सब गाने लगे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन
जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता होय विजयितकारी जय असुरारी जय सुता प्रिय कंता पालन सुरधनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंद अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंद चिरागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा सेवा सर ध्यावहि गुण गान गावै जयति सच्चिदानंद जय श्री शिव पाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा करहु आधारी चिंत हमारी जानिए भगति न पूजा ओ भव भय भंजन मुनिमान अंजन अंजन विपति बरूथा मन बचित में बानी छाड़ी सयानी सारा सकल सुर जूथा शेषा ऋषय शेषा जा कहूँ को नहीं जाना तेरे दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवहु सुश्री भगवान भाव पारे दे मंदर सब विध सुंदर भाव पारे दे मंदर सब विध सुंदर पुर मंदिर सुख पुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भया तुर नमत नाथ पद कंजा श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 जान सभय सुरभूमि में सुने
बचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भई हरा